तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम सिंपली सपोर्टेड बीम में एनालाइज करते हैं और कैसे उसके शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किए जाते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। राइट, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वो लोड होता है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसी बीम पे। फॉर एग्जांपल अगर W किलो न्यूटन पर मीटर लोड लग रहा है तो इसका मतलब हर मीटर पे, उस बीम की हर मीटर पे W किलो न्यूटन लोड लग रहा है। अगर वो बीम 2 मीटर की है तो 2 इंटू W लोड लग रहा है, अगर 3 मीटर की है तो 3 इंटू W लोड लग रहा है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम को एनालाइज करते हैं जिसकी पूरे स्पैन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है W पर यूनिट लेंथ का, और उस बीम का हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बीम है, और बीम की एनालिसिस में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है सपोर्ट्स के रिएक्शन फाइंड आउट करना। अब ये बीम सिमेट्रिकल बीम है, हमें पता चल रहा है साफ साफ कि जो W पर यूनिट लेंथ का जो लोड लग रहा है वो पूरी बीम पे लग रहा है और सिमेट्री में लग रहा है। सिंस जो लोड है वो सिमेट्रिकली पूरी बीम पे लग रहा है तो जो रिएक्शंस हैं उस पर भी हाफ लोड जो है वो डिवाइड हो जाएगा, वो देख के ही पता चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल लोड कितना लग रहा है। अगर W पर यूनिट लेंथ में जो लोड लग रहा है और जो लेंथ है वो है L, तो टोटल लोड कितना लग रहा है बीम पे, W इंटू L। तो WL जो है वो टोटल लोड है, और अगर वो हाफ डिवाइड हो रहा है RA और RB रिएक्शंस पे, तो RA को कितना मिलेगा, WL/2, और RB पे कितना रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, वो भी WL/2 ही होगा। तो RA और RB तो साफ साफ यहाँ से हमें पता चल गए। अब ड्रॉ करना है शियर फोर्स डायग्राम, जो कि हमारा होता है सेकंड पॉइंट। अब शियर फोर्स डायग्राम के लिए हमारे पास सभी फोर्सेस हैं, सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। तो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं A पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है। अगर मैं A पॉइंट के जस्ट राइट में एक एक्स सेक्शन कट करूं और देखूं कि A पे जो शियर फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, तो अगर क्लॉकवाइज वाला रूल लगाऊं मैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे A की फोर्स लग रही है वो है RA, और RA कितनी लग रही है, WL/2। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में WL/2 की। अब अगर इस एक्स सेक्शन को मैं फॉरवर्ड मूव करूं राइट हैंड साइड पे, तब देखते हैं कि जो फोर्स है वो कैसे वेरी करती है। अब शियर फोर्स क्या होती है, जो सम ऑफ फोर्सेस होता है आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट। तो मैं चूज़ करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस को। तो एक्स सेक्शन पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस हैं वो कितनी लग रही हैं। अब ये जो मैंने सेक्शन ड्रॉ किया है एक्स, ये मैंने ड्रॉ किया है A और C के बीच में। अगर मैं क्लॉकवाइज वाला रूल लगाऊं साइन कन्वेंशन का, तो जो RA है वो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ही, लेकिन जो ये एक्स डिस्टेंस में लोड लग रहा है UDL, ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो RA माइनस W इंटू एक्स। तो आई थिंक ये जो इक्वेशन आई है एक्स सेक्शन पे, ये सभी पॉइंट्स के लिए सेम रहेगी, फिर चाहे वो A पे हो या C पे हो या B पे हो। तो लेट्स फाइंड आउट। अगर मैं C सेक्शन पे शियर फोर्स देखूं तो क्या होगी, RA माइनस WX। तो RA की वैल्यू तो है WL/2, और WX की वैल्यू क्या होगी, W इंटू L/2। तो WL/2 माइनस WL/2 कितने हो जाएगी, 0। इट मीन्स C पॉइंट पे जो शियर फोर्स है वो 0 होगी। अब C पॉइंट पे 0 हो गई। अगर मैं B पॉइंट पे देखूं, B पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में देखूं कि जो शियर फोर्स है वो क्या होगी, RA माइनस W इंटू L। RA की वैल्यू है W/2, तो WL/2 माइनस WL विल बी इक्वल टू नेगेटिव WL/2। इट मीन्स नेगेटिव WL/2। तो ये जो डायग्राम आएगा ये आएगा शियर फोर्स डायग्राम एक सिंपली सपोर्टेड बीम का, जिसके पूरे स्पैन पे UDL लग रहा है। अब शियर फोर्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमने एक ये चीज़ देखी कि जो शियर फोर्स है वो पॉजिटिव शियर फोर्स से नेगेटिव शियर फोर्स की तरफ जा रहा है, और ये जो चेंज हो रहा है ये C पॉइंट पे हो रहा है। अब ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस बीम का। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो अब आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमें 2 पॉइंट्स पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो तो ऑलरेडी पता है, जो कि है A और B। इसका मतलब A और B पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो ऑलरेडी 0 होगा, और अब तो ये बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि क्यों 0 होगा। तो अब एक ही पॉइंट बचता है पॉइंट C। इस पे देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो अगर किसी एक्स सेक्शन पे मैं चेक करूं, जैसे हमारा पहला वाला जो एक्स सेक्शन था उसी पे देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस का मोमेंट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास RA रिएक्शन लग रहा है, और ऊपर जो है बीम पे W पर यूनिट लेंथ का लोड लग रहा है एक्स डिस्टेंस पे।
तो अगर मोमेंट लेंगे एक्स सेक्शन पे क्या होगा, वो होगा आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, और डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू। डब्ल्यू इंटू एक्स तो समझ आता है, और ये एक्स बाई टू क्या किया मैंने, तो डब्ल्यू इंटू एक्स क्या होगा, अब ये लोड लग रहा है, ये यूडीएल है, यूडीएल जो है वो किसी लेंथ पे लगता है, अब वो एक्स लेंथ पे लग रहा है, तो मैंने क्या किया डब्ल्यू इंटू एक्स, तो जो टोटल लोड लग रहा है एक्स लेंथ पे वो लग रहा है डब्ल्यू एक्स। अब इस डब्ल्यू एक्स का मूवमेंट लेना है हमने एक्स सेक्शन पे, तो इस डब्ल्यू एक्स का मूवमेंट कैसे लेंगे, इसका जो डिस्टेंस है एक्स सेक्शन से, अब आप कहोगे जो इसका डिस्टेंस है वो तो एक्स ही है, तो मैंने डब्ल्यू इंटू एक्स क्यों नहीं किया, एक्स बाई टू क्यों किया, एक्स बाई टू इसीलिए किया क्योंकि ये जो यूडीएल है इसको हम एज अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड कंसीडर करते हैं इसके सीजी पे जब हम इसका मोमेंट लेते हैं, तो इसका जो सीजी होगा वो इसके सेंटर पे होगा। इट मीन्स अगर एक्स डिस्टेंस पे यूडीएल लग रहा है तो वो एक्स बाई टू डिस्टेंस पे उसका सीजी होगा, और उस एक्स बाई टू डिस्टेंस से हम उसका मोमेंट लेंगे एक्स सेक्शन पे, तो इसीलिए मैंने किया डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, तो ये आया मोमेंट उस यूडीएल का, और आर ए इंटू एक्स आया मोमेंट उस रिएक्शन आर ए का। तो मोमेंट चेक करते हैं, अब हमें ऑलरेडी पता है ए पे तो ज़ीरो हो गई, अब सी पे देखते हैं क्या होगा। एट पॉइंट सी जो लेंथ है वो होगी एल बाई टू, तो एक्स को पुट कर देते हैं एल बाई टू, आर ए इंटू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इंटू एल बाई फोर, राइट। तो आर ए की वैल्यू क्या है डब्ल्यू एल बाई टू, तो डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इंटू एल बाई फोर, तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, अगर मैं माइनस करूँ तो आंसर आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। और ये जो हमारी एक्स वाली इक्वेशन थी, ये जो हमारी एक्स सेक्शन वाली इक्वेशन थी, इससे हमें देख के पता चल रहा है कि ये जो टर्म है डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये एक पैराबोलिक टर्म है, तो ये जो टर्म है ये पैराबोलिक लॉ फॉलो करेगी। अब पैराबोलिक लॉ फॉलो करेगी इसका मतलब जो इसका डायग्राम आएगा वो कुछ पैराबोलिक शेप में ही आएगा, तो जो इसका डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ऑलराइट, तो ये था वीडियो का पार्ट वन। पार्ट वन जो है इस वीडियो का वो यहीं ख़त्म होता है। पार्ट टू जो है उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट टू को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं पार्ट टू में।